नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरा वज़न 71.5 किलोग्राम है और मेरा आइडियल वेट है वो 65.5 किलोग्राम होना चाहिए। यानी मेरा जो वज़न है वो आइडियल वेट से 6 किलोग्राम ज़्यादा है और इसीलिए मैंने आज से फिर से सूर्य नमस्कार शुरू किए हैं। पीछे एक तो सर्दी की वजह से और एक हेक्टिक शेड्यूल था, इसीलिए मैं रेगुलर तो क्या मैं बिल्कुल भी सूर्य नमस्कार कर नहीं पाया। और आज पूरे 107 दिन के बाद आज 108वां दिन है कि बगैर सूर्य नमस्कार के, और इसी वजह से ये पिछले लगभग 3 साढ़े 3 महीने में मेरा 6 किलोग्राम वज़न फिर बढ़ गया है। और इस वज़न बढ़ने के पीछे जो कारण है वो एक तो जो एक्सरसाइज नहीं करना, दूसरा सर्दियों में मैंने गाजर पाक और गोंद के लड्डू बहुत खाए, तो एक वज़न बढ़ने का कारण वो था। और अभी कुछ 1-1.5 किलो वज़न जो घर में शादी थी तो उसमें मीठा बहुत ज़्यादा खाया, तो उसकी वजह से भी ये वज़न अभी बढ़ गया है। परंतु मैंने देखा कि अभी मेरा वज़न फिर कहीं पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा एक्सेस न हो जाए, तो मैंने आज से सूर्य नमस्कार का जो प्रण है वो किया कि मैं अगले 30 से 35 दिनों में 4 किलो के आसपास में वज़न कम करने का निश्चय है। और इसलिए उसी दिशा में मैंने आज 108 सूर्य नमस्कार किए। सूर्य नमस्कार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु नवंबर में जब छूट गया था सूर्य नमस्कार, तो एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और उसी सर्दी की वजह से मैं थोड़ा आलस कर गया और फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। परंतु अब इस बढ़ते वज़न को चेक करने के लिए और इसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए मैंने आज से सूर्य नमस्कार योग फिर दोबारा शुरू कर दिया है। और मैं आपको नियमित रूप से अपनी जो वेट लॉस जर्नी है वो मैं आज अपडेट करता रहूँगा। आज मैंने 108 सूर्य नमस्कार किए, जिसमें मुझे लगभग आधा घंटा लगा। जब मैं नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करता था उस वक्त मैं 20 मिनट के आसपास मैं 108 सूर्य नमस्कार कर लेता था। और एक समय ऐसा भी था जब मैं 500 से ज़्यादा सूर्य नमस्कार भी करता था। तो इस तरह से जो मैंने पिछली बार जो अपना 12.5 किलो वज़न कम किया था 100 दिनों के अंदर, उसमें मैंने शुरू में तो कुछ समय तक मैंने दौड़ भी लगाई थी, परंतु जो ज़्यादातर जो मैंने वज़न घटाया वो सूर्य नमस्कार की वजह से था। इस बार भी मेरा यही फोकस रहेगा कि मैं जो अपना वज़न है वो कम करने के लिए मैं सूर्य नमस्कार ज़्यादा करूं। हालांकि मैं सोच रहा हूं कि मैं बीच में कुछ कुछ समय के लिए दौड़ूं भीगा, और अगले जो लगभग मैं 35 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूं, तो उसमें से मैं ऐसा सोचता हूं कि कम से कम मैं 15 से 20 दिन उसमें 108 या उससे ज़्यादा सूर्य नमस्कार करूँगा। कोशिश ये रहेगी कि मैं एटलीस्ट एवरेज 216 या 250 तक मैं प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करूं। उसके अलावा मैं कुछ दौड़ूं भी, ताकि मैं जो टारगेट मैंने सेट किया है अपने लिए कि 4 किलोग्राम एक महीने में यानी 30 से 35 दिन में वो मैं अचीव कर सकूं। अब जब मैंने लगभग 3.5 महीने के बाद आज 108 सूर्य नमस्कार किए, तो कुछ जो है हल्की सी थकान, थोड़ी रिजिडिटी मैं कहूँगा थकान की बजाय, अदरवाइज़ क्योंकि मैंने पहले जब इतनी ज़्यादा मात्रा में सूर्य नमस्कार किए थे तो उसकी वजह से जो स्टेमिना है वो आज भी अच्छा लग रहा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अभी ये जो नया टारगेट मैंने आज अपने आप को दिया है तो उसमें मैं सफल रहूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल आराम से सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ। और अगर आप भी अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ लगभग सुबह के टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पहले भी लाइव स्ट्रीमिंग करता था और बहुत से लोगों के कमेंट भी आते थे कि हमें कितने सूर्य नमस्कार करने चाहिए। मेरा जो एक सिंपल फंडा है, यानी मेरी जो सोच है वो ये है कि जितना आपका शरीर आपका साथ दे उतने सूर्य नमस्कार आपको करने चाहिए।
अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करें। और जैसे आपका शरीर आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो आप छोड़ दें, नहीं तो आप तो अपने शरीर को थोड़ा सा पुश भी कर सकते हैं। पुश की मीन्स आप थोड़ा अपनी लिमिट है आप उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जो थ्रेशोल्ड है आप उसको पार कर सकें और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में अपने आप को और ज़्यादा अपने आप को सक्षम पाएँ, ताकि आपका जो आत्मबल है वो और सबल हो। और इसी के लिए ये ज़रूरी है, अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने खाने पे भी थोड़ा नियंत्रण रखें। मैंने जब पिछली बार अपना जो 12.5 किलो वज़न घटाया था तब मैंने कोई डाइटिंग नहीं की थी और इसीलिए मुझे वो 100 दिन लगे थे, अदरवाइज़ मैं उसको कम समय में भी कर सकता था। और अभी भी मैं डाइटिंग नहीं कर रहा हूँ और मैं अगले 30 से 35 दिन का जो लक्ष्य है उसमें मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जो भी खाऊं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा पाऊं, ताकि आपको जो होलिस्टिक रिज़ल्ट है और मेरी जो अप्रोच है उससे आप वाकिफ़ हो सकें। मुझे ऐसा लगता है कि वज़न नियंत्रण करना वैसे तो एक बड़ा मुश्किल काम है, परंतु अगर आपके लगन है और अगर आप अपने जो फोकस है उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो आप इसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। और सूर्य नमस्कार की भी 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज आप उसको कह सकते हैं कि जब आप ये जो 12 आसन है सूर्य नमस्कार में ये करते हैं, परंतु आपका जो श्वास है वो रिदमेटिक नहीं होता है, तो उस समय तो आप इसको केवल एक एक्सरसाइज यानी व्यायाम ही कहेंगे। और जब आप श्वासों के नियंत्रण के साथ लयबद्ध होकर करते हैं तो आप इसको सूर्य नमस्कार योग कहेंगे। और जब आप इसके साथ साथ विभिन्न चक्रों पे भी आप अपना ध्यान केंद्रित करके सूर्य नमस्कार का योग करते हैं तो वो एक ध्यान भी हो जाता है योग के साथ में। तो इस तरह से अगर आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो शरीर है वो पहले की बजाय ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है। अभी तो मैं भी कुछ रिजिडिटी महसूस कर रहा हूँ बॉडी में, परंतु मुझे लगता है कि अगले 5-6 दिनों में इसमें काफ़ी बदलाव होगा। और उसी दिशा में मैंने आज तो 160 सूर्य नमस्कार किए हैं, कल इससे निश्चित रूप से ज़्यादा रहेंगे। आज लगभग आधा घंटा समय लगा मुझे 108 सूर्य नमस्कार करने में और कल हो सकता है कि मैं 45 मिनट्स के आसपास सूर्य नमस्कार करूं। और उसमें कितने होंगे 150 के आसपास होंगे या ज़्यादा होंगे वो तो कल ही आप इसके बारे में देख पाएंगे। इसके अलावा मेरा थोड़ा ये भी प्रयास रहेगा कि मैं कुछ दौड़ूं भी, ताकि मैंने जो अपना जो टारगेट सेट किया है मैं उसको आसानी से अचीव कर सकूं। बहुत से लोगों ने कहा कि सूर्य नमस्कार आप जो है ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं इससे नुकसान हो सकता है, परंतु मेरा ये मानना है कि जब तक आपका शरीर साथ दे जितना आप आसानी से कर सकें, चाहे वो 10 सूर्य नमस्कार हों चाहे 200 हों, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। एटलीस्ट मेरा तो यही अनुभव है और इसी अनुभव की वजह से मैं अपना जो पहले 12.5 किलो वज़न कम कर पाया था 3 महीने में। और अब ये देखिए ये आज मेरा सुबह का नाश्ता और लंच है, ये पोहा है, इसमें हरे चने हैं, वो है, कैप्सिकम है, टमाटर और कुछ और वेजिटेबल्स हैं और एक कटोरी दही है। ये था मेरा लंच प्लस ब्रेकफास्ट यानी ब्रंच। और सुबह उठकर मैंने एक चाय पी थी इससे पहले और मीठे में मैंने 2-3 जलेबियाँ खाई थी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैं मीठा खाता हूँ, मैं कोई डाइटिंग पे विश्वास नहीं रखता। इसके बाद रात्रि के समय मैंने 2 रोटी, चने की चटनी और 1 गिलास दूध लिया और इसके अलावा मैंने 2
दही भल्ले भी खाए थे। और अब सोने से पहले मैं एक गिलास दूध लूँगा, गरम दूध। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।